नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और इस दौरान आपको बता दें कि फर्जीवाड़े का बड़ा भांडाफोड़ होने से पहले आपको बता दें कि डीएम के फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं और बड़ी संपत्ति को इकट्ठा कर ली गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान इसका बड़ा भांडाफोड़ हुआ है और अब अपराधी जो है वो गिरफ्त में है। सुनिए किस तरह से ये सब कुछ हुआ और कैसे इतने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। तो बता दें आपको कि सृजन घोटाला मामले में फंसे मुख्य आरोपी में से एक एनवी राजू करीब 2 साल 10 महीने की जेल यात्रा के दौरान जमानत पर रिहा हो गया है। राजू पर तत्कालीन जिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों रुपए की सरकारी राशि को सृजन महिला विकास सहयोग समिति में ट्रांसफर करने का आरोप था। इसमें करीब 15.50 करोड़ रुपए सृजन संस्थान में अवैध रूप से ट्रांसफर करने का आरोप था। बताया जाता है कि एनबी राजू ने राशि अपने कलिंगा सेल्स प्रतिष्ठान के खाते में ट्रांसफर कर दी थी। कौन है एनबी राजू, ये समझ लेना बेहद जरूरी है। तो बता दें आपको कि ओडिशा के रहने वाले एनबी राजू ने भागलपुर में अपना कारोबार जमाया। वो सृजन संस्थान और अधिकारियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते थे। अधिकारियों को रिश्वत देकर वो सरकारी धन को सृजन स्थान में ट्रांसफर करवाता था। इसी के जरिए उसने अकुत संपत्ति अर्जित की। बताया जाता है कि एनबी राजू ने सबसे पहले महादेव टॉकीज के नाम पर भागलपुर में सिलाई मशीन की दुकान खोली। इस दौरान उसकी मुलाकात सृजन महिला विकास सहयोग समिति की संचालिका स्वर्गीय मनोरमा देवी से हुई थी। कैसे हुआ ये बड़ा घोटाला, ये समझ लेना भी अब बेहद जरूरी है। तो बता दें आपको कि राजू ने सृजन संस्थान की संचालिका स्वर्गीय मनोरमा देवी के साथ मिलकर सरकारी राशि की हेराफेरी का खेल खेला। उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए को सृजन स्थान में ट्रांसफर करवाया और उसमें से बड़ी रकम अपने व्यक्तिगत खाते में डाल ली। इन पैसे से एनबी राजू ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को लेकर ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम तक बनाए। बताया जाता है कि एनबी राजू मुख्य रूप से अफसर और सृजन संस्थानों के बीच जो है वो काम किया करता था और इस दौरान उसकी पूर्व डीएम केपी रमैया से खास संबंध बन गया और सृजन संस्थान के साथ खुद भी भरपूर लाभ उठाया उसने। कानूनी कार्रवाई की गई। इसके बाद सीबीआई ने राजू के खिलाफ 8 चार्जशीट दायर की। सीबीआई की दायर चार्जशीट में 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट और 6 मामलों में पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली है। विभिन्न अदालतों से जमानत मिलने के बाद वो अब जेल से बाहर आ गया है। एनबी राजू करीब 2 साल 10 माह जेल में रहा। उस पर तत्कालीन डीएम का फर्जी हस्ताक्षर चेक पर साइन कर राशि सृजन महिला विकास आयोग समिति में ट्रांसफर करने का आरोप है। एनबी राजू 24 फरवरी 2022 से ही बेऊर जेल में बंद था। बैंक से लिया गया 1.55 करोड़ रुपए का लोन जो है इस मामले का भी अब खुलासा हो गया है। यही नहीं, राजू के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था और उसकी कई संपत्ति जब्त की गई थी। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन लेकर एनबी राजू की कचहरी चौक, महादेव टॉकीज और खलीफाबाग के पास जमीन लेकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन अब लोन नहीं चुका सका। तो पहले बैंक की ओर से बार बार नोटिस दिया गया। इसके बाद कलिंगा सेल्स के मालिक एनबी राजू की अलग अलग 3 संपत्तियों को बैंक ऑफ बड़ौदा ने जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार राजू के पास बैंक का 1,55,85,386 रुपए मूलधन सहित 1.88 करोड़ रुपए बकाया था। क्या है सृजन घोटाला, अब ये भी समझ लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, जिसमें इस बड़े फर्जीवाड़े का खेल किया जा रहा था। तो दरअसल सृजन घोटाला बिहार का बड़ा वित्तीय घोटाला है। इसमें सरकारी धन को गैर कानूनी तरीके से निकालकर निजी खातों में जमा किया गया था। इस घोटाले में कई बड़े अधिकारी और राजनेता शामिल थे। सृजन घोटाले की नींव साल 2004 में ही रख दी गई थी। जैसे जैसे जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी वैसे वैसे रकम भी बढ़ती गई। वहीं भागलपुर में पदस्थाप रह चुके डीएम केपी रमैया का भी नाम इसमें शामिल हुआ। केपी रमैया को भागलपुर के लोग एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन सृजन घोटाले में संलिप्तता होने के कारण छवि खराब हो गई। केपी रमैया अभी फरार है। तो बता दें आपको कि सृजन घोटाले मामले का लगातार उद्भेदन हो रहा है और इस मामले में बड़े बड़े लोगों पर गाज गिरने की संभावनाएं जताई जा रही है। जिस तरह से ये बड़ा घोटाला हुआ
और ड्यूरेशन जो है वो बढ़ता चला गया और इसमें अब बड़े बड़े राजनेता का भी नाम उजागर हो सकता है, ऐसी कवायदे जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और इस पर जांच जारी है। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।